जय हिंद एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। देखिए आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा बच गया था 3.1 में के नहीं 3.2 का जो क्वेश्चन बचा था वो सारा क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी दोस्त लाइव आ जाइए और लाइव नहीं जो दोस्त हैं आपके सभी के पास भेज दीजिए ताकि आज के सेशन हम लोग शुरुआत कर सके। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक ना, तो जो भी आपके दोस्त हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। ठीक ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग ताकि आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करें। हो गया? ओके, चलिए कर दीजिए जल्दी से और सभी ग्रुप में भी शेयर करना है जिस जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं। ठीक है, ताकि हर कोई बच्चा यहाँ पे अपना पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर इतना तो a स्क्वायर माइनस 5a+6 i का मान निकालना है। ठीक ना, जो इससे पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं पूरा देख कर भी देख लीजिएगा इसके बाद। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या हमको दिया है, देखिए a बराबर कितना दिया है तो a बराबर दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 a बराबर है। ठीक ना, हम कहें आपसे कि ए स्क्वायर हमको निकालना है। ध्यान से देखिए, हमको ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो कहिएगा कि ए गुने ए कर दीजिए, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, ए का मान कितना है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है ना, और इसका एक बार और ए लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। इसको आपको गुना करना है। क्या करना है? गुना। गुना कीजिए। ठीक है, कैसे गुना होता है? तो गुना कैसे होता है तो इसको इस रो से इस कॉलम में गुना करते हैं, चाहे तो इस कॉलम से उस रो में गुना करते हैं। रो से कॉलम में गुना, चाहे कॉलम से रो में गुना होता है। ठीक ना, 2 से 2 में करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 में आएगा तो 4 और प्लस डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट गुना करिए। चलिए डायरेक्ट हम गुना करते हैं। देखिए 2 4 जोड़ 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 प्लस 1 से 1 में तो 1 कितना आएगा? 5 आएगा। पहला एलिमेंट कितना आएगा? 5 आएगा। रफ में कर लीजिएगा। अब देखिए इसको से इसमें करेंगे तो 2 से 0 में तो 0 0 से 1 में 0 -1 से -1 में तो यहाँ आएगा -1 मतलब कि 0 प्लस 0 -1 आएगा, -1 आएगा। अब इसको सी में करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 0 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस फर्स्ट रो से हो गया, अब सेकेंड रो से करते हैं। अब किससे? अब इस सेकेंड रो से करेंगे, इसमें मतलब पहला में करेंगे कितना आता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम से आपके मतलब साथ साथ अगर बना सकते हो तो बनाना है साथ साथ बाबू। देखो इसको सी में करो तो 2 से 2 में करेंगे तो 4 जोड़ 1 से 2 में करेंगे तो 2 जोड़ 3 कितना आएगा? 5 4 9 कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 9। कितना आएगा? 9। यहाँ करिए इसको से अब ई में करेंगे तो 0 इससे 9 में आएगा 2 और 2 नहीं 4 और 2 6 और 3। ठीक है, इसको से अब इसमें करें तो 0 जोड़ 1 जोड़ -3 -2। यहाँ पे कितना आएगा? -2। अब देखिए अब इसको से इसमें करें तो 2 से 1 में तो 2 से 1 में तो 2 जोड़ 3 जोड़ 0 तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ठीक ना, अब इसको से इसमें करेंगे तो 2 -2 और जोड़ 0 तो इसे कट जाएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए अब इसको से इसमें करते हैं, इसको से 1 से 1 में तो 1 जोड़ -1 से 3 में तो -3 और जोड़ 0 से 0 तो 0 तो 1 -3 कितना आएगा? यहाँ पे अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है। 0 देखो इसको से हम इसमें किए तो 2 -2 और 0। अब इसको से इसमें तो 0 -1 और 0 तो जाएगा -1 कितना आएगा? -1 रफ में कीजिएगा। इसको से करेंगे इसमें तो 1 से 1 में तो 1 जोड़ -3 जोड़ 0 तो कितना? -2 कितना आएगा? यहाँ पे -2। क्लियर है? ऐसे गुना करके देखिएगा, इतना आपको गुना आ जाएगा। ठीक ना, देखिए कहीं पे गड़बड़ उड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ उड़बड़ नहीं होगा तो आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक ना,
अब देखिए ये हमारा आ गया एक ए स्क्वायर आ गया 3x3 के मैट्रिक्स, ठीक है 3x3 के ए स्क्वायर है, हमको 5 अब लेते हैं क्या में इसमें मान रखते हैं, ठीक ना, क्या है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। देखिए ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह 5 माइनस 1 2 और 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 इंटू आई की जगह तो आई का चौथा नहीं एक की जगह ये है 2 0 1 और 2 1 3 और 1 माइनस 1 और 0 ये रहा प्लस 6 है। और जिस कोटि का सब मैट्रिसेज रहेगा उसी कोटि का आपको आइडेंटिटी मैट्रिसेज भी लेना होगा, ठीक है, उसी कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको से गुना करते हैं, ठीक ना। अब यहां से आते हैं इधर आ दिए, ठीक है, वहां पे कितना है तो 5 माइनस 1 और 2 और 9 माइनस 2 और 5 और कितना है 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, ए रहा हमारा ए वाला प्लस है तो माइनस 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10 और 0 5 से 1 में तो 5, ठीक है, इसके अंदर 5 दूना का 10 यहाँ 1 में करेंगे तो 5 मैट्रिसेस का गुना आता है ना, इसको से गुना करते हैं तो सब एलिमेंट गुना होता है 15 आएगा 15, इसे करेंगे तो 5 माइनस 5 में करेंगे तो 0, ठीक है 0। और यहाँ 6 से करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 6 से तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6। अब देखिए अब इसको जोड़ घटा लेते हैं, कितना आता है जोड़ घटा के, देखिए यहाँ पे करते हैं जोड़ घटा, देखिए ई जुड़ेगा, ये दोनों प्लस में है ना तो ये दोनों जो प्लस में है वो जुड़ जाता है, जो माइनस में घटे ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होता है 11 माइनस 1 0 माइनस 1 2 0 0 9 0 9 माइनस 2 6 4 और 5 0 5, ठीक 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 माइनस 1 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 और 6 जोड़ेंगे तो 4, ए ई दोनों जोड़ का है, ई कितना आ रहा है ई माइनस में है, कितना है माइनस कितना है 10 0 5 कितना है 10 5 15, यहाँ कितना है 5 माइनस 5 और 0, ठीक है, घटाते हैं कितना आता है, घटाइएगा तो ई में से जाएगा तो 1, देखो 11 में से 10 जाएगा तो 1 माइनस 1 में से जाएगा तो माइनस 1 0 में से 5 जाएगा तो माइनस 5 9 में से 10 जाएगा तो माइनस 1 4 में से 5 जाएगा तो माइनस 1 5 में से 15 जाएगा तो माइनस 10 0 में से 5 जाएगा तो माइनस 5 और माइनस 1 में से जाएगा तो 4 4 में से जाएगा तो 0, ये आ गया हमारा इसका मतलब मान आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे ही करके आपको बनाना है, यहाँ पे गुना सही है ना, इसको सीखें तो 2 प्लस 0 प्लस 1, अरे भाई कुछ तो गड़बड़, देखो तो 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 1 ना सही है 5, इसको से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 2 0 0, अरे भाई 2 2 0 0, हाँ 2, ठीक है, इसको से तो 2 2 4 और 3 7 है, इसको से करेंगे तो 0 1 और माइनस 2, ठीक, इसको से करेंगे तो 2 और 3 5, इसको से करेंगे तो ए 2 और माइनस 2 और 0 तो 0, इसको से करेंगे तो 0 माइनस 1 0 माइनस 1, इसको से करेंगे तो 1 माइनस 3 और 0 तो माइनस 2, ठीक है, ये रहा हमारा आ जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्यूब निकालना है, क्या निकालना है क्यूब निकालना है, मतलब कि 3 बार गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 बार गुना, ध्यान से देखिएगा, देखिए सोल्यूशन 3 बार इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, ए स्क्वायर पहले, तो देखिए 2 बार ए लिखिए, ए को 2 बार, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और यहाँ से आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको यदि गुना करेंगे कितना आता है, देखो इधर रफ में गुना करके लिखते हैं, इसको से करेंगे तो 1 प्लस ई सही में 1 0 से 0 में 0 प्लस 2 दूना का 4, तो कितना आएगा यहाँ पे कहीं 5 आएगा, ठीक है।
अभी इसको से इसमें करते हैं, इसको से इसमें, तो 0 प्लस 0 से 2 में तो 0, 2 से 0 में तो 0, मतलब ई आएगा कितना, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको से करते हैं, देखिए हमें यहाँ रो से कॉलम में कर रहे हैं, किस चीज में, इस रो से कॉलम में किए, पहला में किया, अब दूसरा में किया, अब तीसरा काम करते हैं। 2 से 1 में करेंगे तो 2 प्लस 0 से 1 में करेंगे तो 0, और 2 से 3 में करेंगे तो 6, तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा, 8 है। आगे देखिए, आगे आगे करते हैं। अब देखिए, अब दुसारका से करते हैं। अब देखिए, अब ए वाला दुसारका से करते हैं, ठीक ना। 0 से करेंगे, 0 से करेंगे तो 0, प्लस 2 से करेंगे ई में तो 0, प्लस 2 से करेंगे तो 2, तो कितना आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको सी में करते हैं, 0 0 0, ये कितना आएगा 0 आएगा। देखिए 0 से 0 में 0, 2 से 0 से 0 में तो 0, ठीक, प्लस 2 से 2 में तो 4, प्लस 1 से 0 में तो 0, तो यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक ना, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। आगे देखिए, इसको से अब इसमें करेंगे तो 0 से 2 में तो 2, अरे भाई 0, 0 से 2 में तो 0, प्लस 2 से 1 में तो 2, और 2 से 3 में तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए अभी इसको से करना है, इसको से 2 से 1 में करेंगे तो 2, प्लस 0 से 0 में तो 0, प्लस 3 दोनों का 6, तो कितना आएगा 8 है। अब देखिए, अब यहाँ से करते हैं, 8 आ गया। अब इसको से करते हैं ई वाला में, तो 0 से 0 में तो 0, 2 से 2, 0 से 2 में तो 0, और 3 से 0 में तो 0, मतलब 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना 0। अब इसको से थर्ड वाला से अब वो में करते हैं, 2 दूना का 4, प्लस 0 से 1 में तो 0, प्लस 3 से ई में तो 9, 9 4 13, कितना आएगा 13। ए तो आ गया हमारा ए स्क्वायर, कितना आया ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, अब ए क्यू का मान निकालना है, अब किसका मान निकालना है, तो ए क्यू का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है, ए क्यूब का, तो ए क्यूब कैसे लिखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे तो आ जाएगा। ए स्क्वायर का मान देखिए, ए स्क्वायर का मान कितना होता है, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान देखिए, तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 5 0 8 2 4 5, यहाँ 8 0 13। ठीक ना, अब ए का मान लिखिए, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1 0 2 1 0 0 2 1 2 0 3, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, अब देखिए इसको से करते हैं, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, एकदम से इसको रफ में कर करके लिखते हैं। ठीक है, पहले इसे ब्रैकेट बनाते, ओके, आइए यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसको से करेंगे इस वाला रो में, ठीक है, 5 से 1 में तो 5, प्लस 0 से 0 में तो 0, प्लस 8 से 2 में तो 16, तो 16 5 पहला कितना, पहला एलिमेंट 21। ठीक है, क्लियर है, मिलाते चलिएगा आप लोग भी। ठीक ना, अब ई से करते हैं 0 में, तो 5 से 0 में तो 0, प्लस 0 से 2 में तो 0, प्लस 8 से 0 में तो 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब इसको सी में करते, 5 दूना का 10, प्लस 0 से 1 में तो 0, प्लस 8 या 24, कितना आएगा 34, कितना आया 34 आया। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए कहीं पे कैलकुलेशन में एरर भी हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोई मतलब कि मिलाते चलिएगा आप लोग साथ साथ। ठीक ना, देखो बाबू, अब इसको से करेंगे, अब किसको से करेंगे, कहिए कि ई वाला से, अब भाई दूसरा कलर आ जाए। अब देखिए ई वाला से करेंगे, ई में और सब में करेंगे, तो 2 से 1 में तो 2, प्लस 4 से 0 में तो 0, प्लस 5 दोनों का 10, तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। ठीक है, अब इसको 0 प्लस 4 दोनों का 8, प्लस 0, कितना आएगा ये वाला 8 आएगा। ठीक है, अब इसको तो 2 दूना का 4, प्लस 4 से 1 में 4, प्लस 5 तैयारी का 15, कितना आएगा, तो 15 4 19, मतलब कि थर्ड वाला, इसके 2 दूना का 4, प्लस 4 प्लस 15, तो 15 और 4 19, 19 4 23, कितना आएगा 23। अब देखिए, अब इसको से करते हैं, अब थर्ड वाला से करते हैं, थर्ड वाला से ई में देखिएगा ध्यान से एकदम, थर्ड वाला से करते हैं, थर्ड से ई में 8 से 1 में तो 8, प्लस 0 से तो 0, और 13 दूना 26, 13 ई जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 34 आएगा, कितना आएगा 34।
अब देखिए, अब इसको से हो गया 0 से 8 से 0 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, 13 से 0 में तो 0, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 0। अब लास्ट बचा हुआ है, इसको से करेंगे तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 प्लस 0 से 1 में तो 0 प्लस 13 तिया 39, जोड़ लेते हैं 9 6 15 के 5 4 1 5, कितना आता है 55 आता है, 55 आता है, 15 के 5 4 1 5, कितना आ रहा है 55। ठीक है, ठीक है ना। कितना हमको लाना है, ये 0 लाना है, अगर 0 आ जाएगा मतलब गुना करा हुआ सही है ना। चलिए देखिए, अब LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, LHS में क्या है, तो LHS में कहिएगा कि ए रहा LHS, LHS ए रहा, ठीक है, ये LHS है, ठीक है। ध्यान से देखिए, LHS हम लेते हैं यहाँ से LHS, तो LHS क्या है, LHS है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2a, ठीक है ना। ए क्यू की जगह कितना है, तो ए क्यू की जगह पूरा ई रहा, ए क्यू की जगह 21 0 34 12 8 और 23, कितना रहा 34 0 55। ए क्यू की जगह माइनस 6 ए स्क्वायर की जगह लिखते हैं, ए स्क्वायर की जगह ए वाला है, देखो ए स्क्वायर यही ना है, हाँ, तो ए स्क्वायर की जगह बोलिए 5 0 8 और 2 4 5 और यहाँ 8 0 13 प्लस 7, एक जगह कितना है, एक जगह, तो एक जगह ये रहा 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 2 0 3, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या, नहीं कॉपी होगा, नहीं होगा, ओके कोई बात ना। आज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना। क्या आया है, तो आया है 21, ध्यान से देखिए 21 0 34 और यहाँ कितना है 12 8 12 8 23 12 8 23 और कितना है 34 0 34 0 55 34 0 55, ठीक है 34 0 55 माइनस 6 से गुना कीजिए, 6 पचे 30, 0 में करेंगे तो 0, 8 छके 48, 8 छके 48, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्वेश्चन में आ गया ना। चलिए देखिए 8 छके 48, 8 छके 48 गुना के, तो 6 दूना का यहाँ आएगा 12 और 6 चौका 24 और 6 बचे 30 और यहाँ करेंगे तो 8 छके 48, यहाँ करेंगे तो 0, 13 छक्के 36 18 के 8 हाथ में 1 6 1 13 छक्के 78 और यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना करेंगे तो 7 0 7 दूना का 14, ध्यान से देखिएगा, यहाँ करेंगे तो 0 14 और 7, यहाँ करेंगे तो 14 0 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जोड़ वाला को जोड़ देते हैं, जोड़ वाला को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 और 7 कितना, 21 और 7 30, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 34 में 14 जोड़ेंगे तो 48, 34 में 14 जोड़ेंगे तो 48, 8 में 0 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, 8 में 14 जोड़ेंगे तो 8 में 14 जोड़ेंगे तो भाई 8 में 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 और कितना आ जाएगा 22, यहाँ पर 24 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, गड़बड़ है क्या, 8 भी देखिए तो 8 भी AQ में कुछ गड़बड़ है, AQ में मतलब इसको से गुना किए थे, इसमें 0 प्लस 8 प्लस 0, सही तो है भाई, 8 ही तो है। देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ। अरे भाई 8 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22,
13 में 7 जोड़ेंगे तो 30, 14 में 34 में जोड़ेंगे 14 तो 48, ठीक है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 55 में 21 जोड़ेंगे तो 6 और 7 76। यहाँ पर भी 76 आना चाहिए। 78 की जगह कितना आना चाहिए? 13 छक, हाँ 78 की जगह 76, 18 के 8, हाथ में 6 और 1 7, ठीक तो है 78। बट यहाँ पे 55 आया है, तो दो जगह हमको डाउट बुझा रहा है। देख लेते हैं गुना में, ठीक ना। यहाँ पर 55 कैसे आ रहा है, और वहां पे तो 55 और ए दो जगह डाउट है, ठीक ना। इस गुना में यहाँ पे देखते हैं, तो इसको मिलाते हैं। 5 1 प्लस 0 प्लस 4 5, यहाँ पर डाउट है। चलो 0 से करें तो 0 2 4 और 0, ठीक है, ठीक तो है। यहाँ जोड़ेंगे यहाँ वाला एलिमेंट इसको सेम है। 2 प्लस 0 प्लस 9 13, ठीक है, 13 है, ठीक ना। इसको से करेंगे इसमें तो 2 प्लस 4 प्लस 10। अच्छा यहाँ से देखिए तो कुछ और 2 प्लस 4 प्लस 10 12। इसको से करेंगे तो 0 प्लस 8 प्लस 0, 2 प्लस 4 प्लस 15 15 4 23, ठीक है, 15 और 8 23, ठीक है। इसको से करेंगे 8 दूना 16 प्लस 0 प्लस 39, 8 दूना 16 प्लस 39, 16 प्लस 39 कितना होता है? 9 6 5 15 का 5 4 5। अरे सही तो आ रहा है, कहीं पर भी गड़बड़ नहीं है, कहीं पर गड़बड़ नहीं है, ठीक ना। अरे भाई हटना, गुना करना है इसको, ठीक ना। यहाँ पे ठीक है, माइनस 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 मतलब ए वाला आ जाएगा। ए वाला कितना है? 30 0 48, 30 0 48, 12 24 की जगह खाली हो जाता, कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर में हमको डाउट लग रहा है। 24 की जगह 12 हो जाता, कैसे हो जाएगा? 12 7 से करो तो, ओ सीट यार, गड़बड़ है। 2i तो हम लिख ही नहीं रहे ना, एकदम से भोंकू हो यार। यहाँ 2i कौन लिखेगा भाई? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एकदम भोंकू हो भोंकू। एकदम सही क्वेश्चन है ना। हम तभी से सोच रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई, कहीं पर तो गड़बड़ मैंने नहीं किया हूँ, ठीक ना। यहाँ 2 घट क्यों रहा है? यहाँ करिए गुना, कितना आएगा? 2 0 0 0 2 0 0 0, तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मिसिंग हो जाता है, ठीक ना। कितना है? 24 30 और 48 0 78, ठीक है। और यहाँ कितना है? ये है 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, ये दोनों का तो कितना आएगा? जोड़ेंगे भाई, फिर गड़बड़ है। 21 में 7 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 7 21 30 और 2 32, हाँ तो 32 आ रहा है, 30 आना चाहिए ना। कलाकार क्यों नहीं कर दिया भाई? यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे 30 आना चाहिए, मतलब 0 यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा 28 होता है, सॉरी भाई 28 होता है, तो 28 2 कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। हम भी ना कलाकारी करते रहते हैं। 0 और 48, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 12, और इसको जोड़ेंगे तो 24 और 30, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 48, और इसको करेंगे तो 0, और इसको जोड़ेंगे तो 78। हाँ माइनस भी कितना है? इतना ही है, 30 0 48, और यहाँ 12 और 24 और 30, यहाँ 48 और 0 और 78 हटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये रहा 0 मैट्रिक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। पूरा देखिएगा, बढ़िया से एकदम से देखिएगा, पूरा मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराया हूँ।
ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है के का आपको मान निकालना है, ए का मान दिया है। चलते हैं इसमें भरते हैं। ए स्क्वायर पहले आपको निकालना होगा, क्या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलते, कहे कि ए गुने ए करेंगे तो, ठीक ना। ए गुने ए मतलब ए का मान है 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, एक बराबर ए का मान लिखेंगे कितना है 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2, ठीक है। गुना करते हैं रो से कॉलम में, रो से कॉलम में, रो से कॉलम में। तो 3 9 9 और 8 मतलब कितना है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 3 तियारी का 9 और प्लस यहाँ माइनस 8 है। यहाँ से करेंगे तो माइनस 3 दूना का 6 आई प्लस 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको करेंगे तो 4 तियारी का 12 प्लस माइनस के 8 है। इसको करेंगे तो माइनस के 8 है, माइनस के 8 है आई प्लस के 4 दो दूना, ठीक है। करिए यहाँ से कितना आता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा मतलब 1 आएगा और यहाँ से माइनस 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से माइनस के 4 आएगा। आप देखिए पूरी मतलब कि इतना अच्छा सोल्यूशन करा रहा हूँ, कहीं पर एक मतलब कि एक को ठोप मतलब कि हम दिक्कत नहीं छोड़ रहे हैं आपको, कहीं पर भी एक ठोप भी नहीं गलती आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए अब चलते हैं यहाँ पे क्या दिया है हमको, तो दिया है कि ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस 2 आई, तो के का मान निकाला। ए स्क्वायर का मान अभी निकाले, कितना आ गया 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 बराबर के इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3 माइनस 2 और 4 और माइनस 2, अब माइनस 2 और आई का मान कितना है, तो 1 0 0 1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, ठीक है। और यहाँ से देखिए बराबर के करें तो 3 के माइनस 2 के, यहाँ 4 के और माइनस 2 के, माइनस 2 से करेंगे तो 2 0 0 2। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि इन दोनों के घटा के मतलब कि एलिमेंट होता है ना, वो एलिमेंट बराबर होता है, मतलब एक बराबर क्या होगा, एक बराबर हो जाएगा 3 के माइनस 2, 3 के माइनस 2, 2 इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 3 के। यहाँ से के का मान कितना आएगा, तो के का मान 1 आएगा, के का मान 1, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए स्टार होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का रिव्यू का आपको कैसा लगा। बहुत दमदार क्वेश्चन, एकदम एकदम बोले तो बहुत मतलब कि मस्त क्वेश्चन है, एकदम से मतलब बड़े बड़े को मतलब कि शोर भी नहीं होता बड़े बड़े बच्चों से, मतलब बड़े बड़े बच्चों से क्या कहूँ, मतलब कि बड़े बड़े लोगों से नहीं सोल्व होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ए रहा, देखिए इसमें हम LHS से ले लेते हैं, ठीक ना। LHS क्या है, तो LHS है आई की जगह क्या है, तो आई की जगह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और जितना का ई मैट्रिक्स है, जितना इसका ऑर्डर है उसी ऑर्डर का होगा। ये आई की जगह लिखते हैं तो 1 0 0 1 प्लस ए की जगह क्या है, तो ए की जगह है, ए की जगह 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, ऐसा है 10 अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 में जोड़ेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 1, ठीक ना, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो आ गया हमारा, क्या आ गया, तो ये आ गया LHS, क्या आया LHS आया। अब RHS से चलते हैं, मेन इसमें RHS ही सोल्व करना है, ठीक है। देखिए मेन इसमें RHS ही सोल्व करना है। RHS क्या है, तो RHS है, RHS ध्यान से देखिए, तो RHS आई माइनस ए इंटू यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, ठीक है। ये रहा। अब देखिए साइन आई की जगह रखिए, आई की जगह हमारा रखते हैं यहाँ से, ठीक है। आई की जगह क्या है, तो आई की जगह है 1 0 0 1 होगा, अब माइनस आई के ए की जगह क्या है, ए की जगह है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ है 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है 0, तो 0, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से यदि आप एक फार्मूला लगाइएगा, देखिए 11 में फार्मूला पढ़ेंगे cos 2 थीटा, पढ़ेंगे cos 2 थीटा बराबर क्या था फार्मूला, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला था, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में। एक बार फार्मूला पढ़ेंगे साइन 2 थीटा बराबर फिर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़े थे ना। अब देखो बाबू यहाँ पे यदि हम लिखेंगे cos थीटा का फार्मूला, cos थीटा, अरे भाई 2 हट गया, cos थीटा का फार्मूला, ये 2 था तो आधा हुआ था, यहाँ 1 है तो इसका भी आधा हुआ, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ से ये साइन थीटा क्या होगा फार्मूला, तो 2 tan थीटा, अरे थीटा कहाँ से आएगा भाई, अल्फा, यहाँ देखिए अल्फा लिखेंगे तभी ना होगा, ठीक है, ओके। हाँ देखिए यहाँ अल्फा तो यहाँ 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला पे ए वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन वहां से फार्मूला ए वाला बना है, ठीक है। देखिए इसको हटाते हैं, अब देखिए यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से क्या देगा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो उस वाला के जगह इस वाला के जगह तो cos अल्फा के जगह ये वाला लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आई का चाहिए जगह माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ से आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब आइए देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम लोग जाएंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए नीचे चलते हैं, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या आया, देखिए ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से क्या आया, एल से सीधा है, ठीक ना। यहाँ से 1 0 0 1, इसको जो करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक, इसको घटा ही देते हैं, चलो घटा देते हैं, ठीक है, इसको घटा दीजिए। तो देखिए घटा देंगे तो एक में से 0 घटाएंगे तो एक, 0 में से ही घटाएंगे तो प्लस टेन अल्फा बाई 2, इसको घटाएंगे तो टेन अल्फा बाई 2, एक में से 0 घंटे तो एक, इतना आ जाएगा, ठीक ना, घटा दिए। और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हटेगा तब ना भाई, इसको नीचे कर देते हैं, चलिए लिखते हैं। देखो यहाँ से हम कुछ खुरापाती दिमाग लगाते हैं, देखो यहाँ से टेन स्क्वायर सब में टेने हैं, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से कुछ हम, ठीक ना, कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इसे लिखने में बड़ी जगह जा रहा है ना, लिखने में बड़ी जगह जा रहा है ना, तो या सर जो लिखने में बहुत जगह जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी, टेन अल्फा बाई 2 बराबर का चीज मान लिया, टी मान लिया, ठीक है, टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम इसको घटा दें, तो इसको घटा दें तो आ जाएगा एक, इसमें से घटाए तो माइनस में पड़े टेन अल्फा बाई 2, यहाँ से घटाए तो टेन अल्फा बाई 2, एक में से 0 घटे तो एक, ठीक है, ये आ गया। यहाँ का चाहिए माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा माइनस टेन, ठीक ना। अब देखिए इसके जगह हम लिख सकते हैं एक माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ जगह माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ जगह 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ का जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा आपको, ठीक ना। अरे भाई कुछ नहीं तो आ जाए तो सब काम में गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ चलते हैं
देखते रहिएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि एक इसके जगह टी, यहाँ माइनस टी और यहाँ 1 और यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो 1/t इसका सब के बटा में तो कॉमन लेते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, जो 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2t, यहाँ बचेगा 2t, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 टी माइनस टी और यहाँ 1। ठीक ना, यहाँ से कितना आएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2t यहाँ 2t और यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना करते हैं, कितना आएगा, गुना करेंगे तो देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसको से देखो कैसे होता है, तो रो से कॉलम में, इस रो से होगा इस कॉलम में। ठीक ना, रो से कॉलम में गुना होता है, रो से कॉलम में करते हैं गुना, तो इसको करें एक से तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इनमें करेंगे तो प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2t। अब इसी में करेंगे तो माइनस 2t, इसे करेंगे तो प्लस इसे करेंगे तो t माइनस इसी में करेंगे तो माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलिएगा। अब इसको से करते हैं इनमें तो माइनस टी और माइनस टी, इसे करेंगे तो प्लस टी क्यूब, इसे करेंगे तो प्लस 2t, इसको से करेंगे में तो माइनस 2t स्क्वायर और 2t स्क्वायर, इसे करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए एक माइनस टी स्क्वायर इधर 2t स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा घटेगा तो यहाँ वो 2 गो यहाँ 1 तो आ जाएगा। इसमें देखिए तो आ जाएगा टी, यहाँ से क्या आएगा तो टी क्यूब और टी यहाँ से ई में से घटेगा तो माइनस टी क्यूब। ठीक ना, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा टी प्लस टी क्यूब, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से टी कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस टी है जैसे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर ही है। अब क्या कीजिए कि इसको अंदर भेज देते हैं, इसको अंदर भेजते हैं, तो इसको अंदर जैसे ही भेजिएगा, तो जैसे ही अंदर भेजिएगा तो यहाँ पे एक आएगा कट के, यहाँ पे माइनस टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, अब मान भर दीजिए, टी का मान 1, टी का मान था 10 अल्फा/2, इसका मान था 10 अल्फा/2 और इसका मान था 1। यही तो हमारा LHS था, यही हमारा LHS था, यही क्या था LHS। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, मतलब कि हमारा जो लाना था प्रूव हो गया। ठीक ना, जो लाना था प्रूव हो गया। देखिए शुरू से अब आपको हम दिखाते हैं। ठीक ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट मतलब भारी उतना नहीं है, अगर अच्छा से देखिएगा तो। देखिए यहाँ से थे भाई, अच्छा देखिए यही था ना लाना, यही था हमारा LHS। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए चलिए हाँ, यहाँ से फिर ले लीजिए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से कर लीजिए। अरे भाई थोड़ा छोटा करे क्या, हाँ हो जाए भाई, बहुत छोटा हो रहा है, ये लीजिए। इतना छोटा दिखेगा ही नहीं, अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुत मतलब कि अथी में है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, भाई इसका ठीक है, अब यहाँ से बड़ा थोड़ा कर देते हैं। बहुत दूर हो रहा है।
तो उसको नजदीक कर। एक खुरापाती दिमाग लगाते रहते हैं भाई। चलो आप देखिएगा, चलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप देखिए एक ही बार में आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है किसी संघ के पास 30,000 रुपए थे का कोष था, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करते हैं। प्रथम बॉन्ड पर बॉन्ड है 5% और द्वितीय पर 7% ब्याज पर होता है। अभी गुणन का प्रयोग करके निर्धारित करें कि 30,000 रुपए के कोष के दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को वार्षिक ब्याज 1800 और 2000। पहले हम बताइए, बताओ बाबू कि कितना के बॉन्ड है, तो कहिए कि 30,000 के। सर कितना के है? 30,000 के। तो एगो हम एक्स मान लें तो दूसरा का होता है, एगो हम आपको से बोले कि एक्स है तो दूसरा कहेंगे 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज है 5%। 5% को यदि दशमलव में बदलिए तो 0.05 आता है, 7% को 0.07 आता है, ठीक ना। ऐसे 5/100 करके देखिए कितना आता है 0.05, ठीक है। अब बराबर पहिल का कितना है? पहिल का 1800, इसको गुना करिएगा कितना आता है? x से करेंगे तो 0.05 x प्लस ई से करेंगे तो 21 21 पर 3 जीरो, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि 2 जीरो आएगा, ठीक है। 2 जीरो आएगा भाई। 21 21 21, ठीक है। 21 का 21 21 पर 3 जीरो 21 30,000 था ना, तो अगर कहाँ 30,000 है तो आवरी 2 जीरो काटिए 2100 आता है, ठीक। और माइनस यहाँ से देखो 0.07 x बराबर कितना है? 1800 है, 1800। तो यहाँ से इधर से घटाइएगा तो माइनस 0.02 x आएगा, उधर 1800 और माइनस 2100, 1800 माइनस तो 0.02 x बराबर इधर से घटाएंगे तो माइनस 300, ई से ई कट जाएगा, उधर x बराबर आ जाएगा 300 बटा 0.02, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो, इसे काटेंगे तो 15,000, कितना आएगा? 15,000। 15,000 पहला पर। दूसरा पर निकालते हैं, दूसरा पर ऐसे निकालेंगे तो ए वाला सेम रहेगा, ए वाला खाली यहाँ पे 2,000 आपको करके निकालना है। चलिए ए वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ए रहा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है ना। ये देखिए 10 दर्जन पुस्तक रसायन है, दर्जन को संख्या में बदलिए। देखिए एक दर्जन में 12 हो तो 10 दर्जन में 120, दूसरा कितना 8 96 12 8, तीसरा 10 तो 120, कितना कितना रुपया है? इसको ऐसे रो कॉलम में कर दीजिए, इसको रो में कर दीजिए, कितना 120 और 96 और 120 के रुपया? पहला पर 80 रुपया, दूसरा पर 60 रुपया, तीसरा पर 40 रुपया, ठीक है। बराबर इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है, निकालते हैं। इसको करेंगे तो 12 8 96 100 96 100 12 8 96 100, इसको से करेंगे तो प्लस 0 6 6 36 6 में 3 9 6 54 55 56 57 57 प्लस इसे करेंगे तो 12 चौका 4800, जोड़ लीजिए इस सबको, कितना होता है? 9600 9600 4800 56 5760, अच्छा 0 6 8 6 13 14 7 21 1 और यहाँ से 9 5 9 9 9 18 2 20 20,160 20,160 रुपया आएगा, ठीक ना। देख लीजिए, चलिए मिलते हैं। देखिए आज थैंक यू सो मच आपको, मतलब कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग का टारगेट था 100/100 करने का, वो टारगेट अब जल्द ही पूरा होने वाला है। और मेरा भी टारगेट है, ये आपका टारगेट था 100/100, मेरा टारगेट है कि बहुत जल्द ही अपना लक्ष्य मतलब प्राप्त करना, बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मुझे पढ़ाना है, गरीब बच्चों को, ठीक ना। तो वैसे बच्चों तक जरूर भेजिए जिनको मतलब कि जो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास जरूर भेजिएगा, ताकि उनके मैं मदद कर सकूं। उनका यदि मदद होगा तो मैं अपने आप को मतलब कि एक भी बच्चा मेरे कारण अगर पास हो जाता है, उसका ज़िंदगी बन जाता है,
है तो मैं अपने आप को ध्यान से समझूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।